वेलकम टू सरलास्ट्रो। बात करते हैं आज एक ऐसे ग्रह की महादशा के बारे में। अगर आप इस ग्रह की महादशा में चल रहे हों या आपकी इस महादशा प्रारंभ होने वाली हो, दोनों ही सूरत में ये जातक को दिग्भ्रमित करते हैं, क्योंकि ऐसी महादशा में बोला गया है बुद्ध्या विहीन मतिभ्रम सर्व शून्यम, मतलब बुद्धि को विहीन कर देने वाला ये महादशा होता है जातक के। तो अगर आपकी महादशा राहु की चल रही हो या राहु की महादशा प्रारंभ होने वाली हो तो इस वीडियो में बने रहें अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कि राहु की महादशा आपकी प्रतिकूल जाने वाली है या अनुकूल जाने वाली है। देखिए, राहु को महादशा जानने से पहले कुछ तथ्यों पे हम बात करते हैं राहु के बारे में और केतु के बारे में। देखिए, राहु जो है वो वायु तत्वीय ग्रह है, मतलब वायु तत्व इनका नियंत्रण रखता है। तो वायु तत्व में नियंत्रण रखने के कारण कुंडली के जो काम त्रिकोण के भाव हैं, मतलब तीसरा भाव, सातवां भाव और एकादश भाव, इस भाव में राहु अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि ये काम त्रिकोण के भाव कहे गए हैं और काम त्रिकोण को वायु तत्व से लिया गया है। तो ये इस भाव में राहु अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो समझिए एक अच्छा फल देंगे। अब बात करते हैं कि कुंडली में अगर ये भाव में राहु नहीं बैठे हों तो किन भाव में होने चाहिए। देखिए, अगर आपके कुंडली में दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव, इन भाव में भी राहु हैं तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व, माफ कीजिएगा, पृथ्वी तत्व ही कहा गया है और अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं इसे। तो इस भाव में भी अगर राहु बैठे हैं तो आपको अच्छा परिणाम देंगे। अब राहु की उच्च राशि क्या कही गई है, ये इस पे बात करते हैं। देखिए, क्लासिक बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें राहु के उच्च और नीच राशि में मतांतर दिए गए हैं, क्योंकि जहाँ पे क्लासिक बुक में मतांतर हो जाए ना तो वहाँ पे ग्रहों का उच्च और नीच नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे भी नवग्रह व्यवस्था में छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका नीच क्या और इनका उच्च क्या, तो मैं तो अपने फलादेश में इनको ऊंच नीच से कंसिडर नहीं करता, पर इनकी जो अपनी राशि है उसे हम कुंभ बोलते हैं, मतलब एक्वेरियस बोलते हैं। एक्वेरियस जो है इनकी अपनी राशि कही गई है। बहुत सारे मैंने जो दक्षिण भारत के बुक पढ़े हैं उसमें राहु का जो राशि बोला गया वो एक्वेरियस बोला गया, यानी कुंभ राशि बोला गया है। तो इस पे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये मिथुन राशि में इनका नक्षत्र आता है आद्रा नक्षत्र, और दूसरा तुला राशि में इनका नक्षत्र आता है जो स्वाति के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो है वो कुंभ राशि में इनका नक्षत्र आता है जो शतभिषा में आता है। इसको भी देखें तो कालपुरुष में ये तीनों जो है वो काम त्रिकोण के भाव हैं और काम त्रिकोण में ही राहु का नक्षत्र आता है। तो देखिए, काम त्रिकोण जो है वो आपके फुलफिल ऑफ द डिज़ायर का है, आपके डिज़ायर का है, आपकी आकांक्षाएं का है, आपकी अपेक्षाएं का है। तो राहु यहाँ पे बैठ के आपकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और आपके सोच को बड़ा करते हैं, विस्तार करते हैं, क्योंकि राहु जो है एक्सपांड के कारक हैं। देखिए, केतु के बारे में अगर बात करें तो इसके ठीक विपरीत केतु जो है वो धर्म त्रिकोण में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अगर केतु आपके 159 में है तो समझिए वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर वहाँ ना भी हो तो मोक्ष त्रिकोण में उनका भी अच्छा रिजल्ट माना गया है। जैसे 4, 8, 12 में अगर आपके केतु हैं कुंडली के अंदर तो वो भी एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। राहु के बिल्कुल विपरीत फल देते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी फल में इनको अलग बताया गया है। अब राहु की दृष्टि के बारे में कंसिडर करते हैं। राहु की दृष्टि जो है वो गुरुवत दृष्टि है। राहु जो है गुरुवत दृष्टि से किसी भाव को देखते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो पंचम भाव और अपने से पंचम भाव, अपने से 7वें भाव और अपने 9वें भाव को देखते हैं। तो राहु को भी गुरुवत दृष्टि प्रदान किया गया है। राहु जो है अपने से 5वें भाव, अपने से 7वें भाव और अपने से 9वें भाव को देखते हैं। केतु की दृष्टि हम नहीं लेते हैं, क्योंकि राहु केतु दोनों एक दूसरे के ही एक्सिस पे हैं, तो हम केतु की दृष्टि कंसिडर नहीं करते। बस केतु के नक्षत्र और केतु से ट्राइन में पड़ने वाले ग्रह जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस पे आप जरूर ध्यान दें अपने फलादेश में। अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है, वो राहु की महादशा चल रही हो, तो उस ग्रह पे जरूर ध्यान दें जो राहु और केतु के नक्षत्र में है। अब
देखिए ग्रहों का जो है वो कुछ फल बताया गया है कि वो कैसे फल देते हैं। देखिए कुंडली में मैं युति के बारे में बात नहीं करूंगा, राहु जिस ग्रह के साथ युति बनाए हुए हैं उसका फल कैसा होगा उसको मैंने अगले वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। पर यहाँ पे हम बात करते हैं अकेला राहु के बारे में। अगर कुंडली में आपका अकेला राहु बैठा हो तो अपनी महादशा में, अपने गोचर में और अपने नैसर्गिक फल कैसे देखे। देखिए ग्रहों के 3 प्रकार के फल बताए गए हैं। एक नैसर्गिक फल, ग्रह जहाँ अवस्थित है उसके गुण और धर्म के आधार पर फल देगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु वृषभ का है तो शुक्र के समान और वृषभ राशि का जो गुण धर्म है उसके हिसाब से ही वो फल देगा। दूसरा फल जो बोला गया है वो महादशा का फल। अपने महादशा में कोई जरूरी नहीं है कि ग्रह जहां बैठा है वहां आपको जीवन में फल दे रहा है तो अपने महादशा में भी अच्छा फल दे। तो यहाँ पे भी कंसिडर करना होगा कि दशा का फल अलग होता है, नैसर्गिक फल अलग होता है और गोचर का फल अलग होता है। जब ग्रह गोचर में आए, किसी भाव से ट्रांजिट करे, गोचर करे तो उसका फल अलग होता है। और गोचर में हम अष्टक वर्ग में भी ध्यान देंगे कि राहु का जो भिन्नाष्टक है वो किन राशियों में कितने बिंदु देके आए हैं। तो इस पे भी आप अगर महादशा, राहु की महादशा के बारे में विचार कर रहे हैं तो राहु का भिन्नाष्टक देखना ना भूले हैं। अगर कुंडली में आपके अकेला राहु बैठा हुआ हो, मान लीजिए जाए आप कर्क लगन के हैं और राहु आपके पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव में बैठने के कारण राहु जिस राशि में बैठेगा उस राशि का राशि डिपोजिटर जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा उसके महादशा में और उसके फल में। देखिए राहु जब वृश्चिक राशि में बैठेगा तो मंगल जो है वो कर्क लगन के अंदर प्रबल योग कारक प्लैनेट हो जाता है। तो मंगल अगर अच्छी स्थिति में है या आप राहु की महादशा कर्क लगन में आ गई हो तो मंगल से वो ऑब्जर्व करके वो अपने फल को देगा। तो वहाँ पे प्रबल राजयोग कारक राहु सिद्ध होगा। पर वो डिबेटेड राशि मानी गई है, कुछ लोगों ने उनको डिबेटेड राशि माना है, नीच की राशि माना है, वहाँ पे वो कंसिडर आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर। इसे पे बात करते हुए हम बात करते हैं बॉलीवुड के प्रसिद्ध सेलिब्रिटी श्रीमान शाहरुख खान की कुंडली के बारे में। जब इनकी राहु की महादशा चली तो प्रबल योग कारक महादशा निकल के आई। तो यहाँ पे अगर देखें तो राहु जो है वो 10वें भाव में बैठे हुए, इनकी पत्रिका जो है वो सिंह लगन की है और इनकी राशि जो है वो मकर राशि है। 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है वृष राशि का और उसका राशि डिपोजिटर शुक्र जो है वो पंचम भाव में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। तो यहाँ पे राहु का जो राशि डिपोजिटर है और लग्नेश का जो राशि डिपोजिटर, क्योंकि लग्नेश इनके 3रे भाव में तुला राशि में विद्यमान है, सिंह लगन है इनका। तो यहाँ पे लग्नेश का राशि डिपोजिटर और राहु का राशि डिपोजिटर शुक्र जो है वो पंचम भाव में बैठा। पंचम भाव जो है इंटरटेनमेंट का है, पंचम भाव जो है वो विद्या का है। तो यहाँ पे इन्होंने राहु की महादशा में ही बॉलीवुड में कदम रखा। पर ये जरूर है कि जुपिटर इनका जो है 11th हाउस में बैठा है जो वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब इनकी राहु की महादशा में चली तभी ये फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में एंट्री किए और वो दशक ही इनके लिए बहुत ही अच्छा रहा एंट्री के लिए। पर जब गुरु की महादशा चली तो इनको और उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान किया क्योंकि वीनस पे इनका एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से आप राहु की महादशा को यूज कर सकते हैं कि कैसे आपकी राहु की महादशा योग कारक सिद्ध होने वाली है। आइए इसे और एक पत्रिका के माध्यम से समझते हैं। ये पत्रिका जो है वो धनु लगन की पत्रिका है और लग्न में शनि विराजमान है और 3रे भाव में राहु विराजमान है जो कुंभ राशि का है। कुंभ राशि मैंने पहले भी बताया था, कुंभ राशि जो है वो राहु की अपनी राशि है, उनके को-लॉर्ड कहलाते हैं और इनके जो लॉर्ड हैं वो तो सैटर्न कहलाते हैं। तो कुंभ राशि में बैठ के और शतभिषा नक्षत्र में भी ये बैठे हुए हैं और इनके एक और ग्रह जो हैं जो भाग्येश हैं सूर्य, वो भी स्वाति में लाभ भाव में बुध के साथ बैठे हुए हैं। देखिए राहु जो है इनके 3रे भाव में बैठा हुआ है और 3रे भावस्थ राहु पे शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो जब राहु की महादशा चली तो इनके लिए योग कारक महादशा सिद्ध हुई और अभी भी ये योग कारक महादशा में ही चल रहे हैं। तो देखिए धनु लगन में भी राहु की महादशा कितनी योग कारक महादशा सिद्ध हुई। जातक ने बहुत नाम कमाया, बहुत प्रसिद्धि कमाई। तो आप समझ सकते हैं कि राहु हमेशा बुरा परिणाम नहीं देते हैं, बस कुंडली की कुछ स्थिति है जहाँ पे राहु आके बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं और बहुत ही अच्छा योग कारक महादशा इनका कहा गया है। तो इसी तरह से आप अपनी पत्रिका पे लगाएं
और इसे देखें कि राहु जो है वो किन भाव से संबंध बना रहा है। राहु जहाँ बैठा है उस राशि का राशि रिप्रेजेंटर किन भावों का स्वामी है, किन नक्षत्रों में राहु है। तो इस तरह से जब आप फलादेश करेंगे तो राहु की महादशा में आपको पता चलेगा कि इस राहु की महादशा जो आने वाली महादशा है वो कैसा परिणाम देगी। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि राहु अगर किसी ग्रह के साथ युति में हो तो उसकी महादशा और अंतर्दशा कैसी जाएगी। तो बने रहें मेरे साथ, तब तक के लिए